हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 15C, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक मोड। मोड क्या होता है आज हम वो पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 15C। तो देखिए बेटा, अभी तक हमने पढ़ा मीन क्या होता है और मीडियन, इसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है, मोड का सेकंड नेम होता है मोस्ट। मोस्ट मीन सबसे ज्यादा। कोई भी डाटा गिवन है, उसमें कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमारा उसका मोड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये डाटा गिवन है। अब देखिए इसमें 2 भी 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 7 भी और 9 भी। ठीक है, इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मोड नहीं है, इसका मोड क्या है? 0, नो मोड है। ठीक है, इसके प्लेस पर अगर इस डाटा के अंदर हम कोई नंबर ऐड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 ऐड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 2 टाइम्स आ रहा है, तो 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई, तो इसका मोड क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, इसके प्लेस पर अगर इस डाटा के अंदर 7 के साथ साथ मैंने 9 भी एक और लिख लिया। अब देखिए 7 भी 2 टाइम्स है और 9 भी 2 टाइम्स है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बाकी सबसे, और दोनों ही जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 2 मोड हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोड है, कौन से? 7 भी और 9 भी। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर नो मोड भी आ सकता है, एक सिंगल मोड भी निकाल सकते हैं, और फिर डबल मोड भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिटरमाइन द मोड। मोड फाइंड आउट करना है। यहां देखिए फर्स्ट पार्ट में डाटा दिया हुआ है 5, 3, 5, 2, 3, 5, 1 और 7। अब देखिए यहां पर 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम्स आया 5। और देखिए 3 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। 7 1 टाइम, 2 भी 1 टाइम और 1 भी 1 टाइम। तो कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? वो है 5। 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मोड क्या हो गया? हमारा 5। तो मोड का मतलब होता है मोस्ट। मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है। क्लियर? इसी तरह से बाकी पार्ट्स हैं। तो देखिए मैं इसका सी पार्ट और करा देती हूँ आपको। सी पार्ट देखिए 4, 6, 8, 4, 10, 4, 6, 12, 6 और 10। अब देखिए इस डाटा के अंदर देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 टाइम्स हुआ। 4 8 कितने टाइम्स हुआ? 1 टाइम हुआ। 6 3 टाइम्स है। 6 भी 3 टाइम्स है, 4 भी 3 टाइम्स है। और देखिए 10 2 टाइम्स है, 12 1 टाइम है। तो इसमें 2 मोड निकल रहे हैं, 2 नंबर जो है इक्वली फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। एक तो 4 भी 3 बार आ रहा है हमारा, और 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो हमारे इसके 2 मोड है, 4 और 6। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल ए से लेकर जी तक सभी पार्ट्स आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं बोर्ड पे, रिमेनिंग पार्ट आप इसके खुद करोगे। सेम यही मेथड लगाना है जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। उस टेबल में से हमारे को मोड फाइंड आउट करना है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। यहाँ पर हमारे को टेबल में दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, किसी भी चीज का साइज है। फॉर एग्जांपल शूज का साइज है या फिर स्लीपर्स का साइज है 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी संख्या दी हुई है 4, 6, 2, 5, 3, 1। इस टाइप से हमारे को टेबल दी हुई है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए जो 2 साइज का शूज है, जिस शूज का जो साइज नंबर है वो 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, यानी कि वो 4 बॉक्सेस में 4 बॉक्सेस हैं उसके। और 3 साइज के 6 हैं, 4 साइज के 2 हैं, 5 साइज के 5 है, 6 साइज के 3 हैं और 7 साइज के 1 है शॉप के अंदर। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा शूज है, कौन से ऐसे साइज का शूज है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है।
तो आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 6 है, और ये कौन से साइज के शूज की है, 3 नंबर साइज के शूज की है। तो इसका मोड क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। मोड 3 यूं आया क्योंकि जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा मोड होता है। समझ में आया बेटा? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट भी करना है, बी पार्ट बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा हमारा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट में हमारे को डाटा गिवन है 1, 16, 11, 6, 11, 8, 14, 11 और 21, ये डाटा गिवन है। इस डाटा की हेल्प से हमारे को जो है इस क्वेश्चन के अंदर मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तीनों हमारे को तीनों पॉइंट्स निकालने हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे इसका, बिल्कुल वही मेथड यूज करना है जो हमने पहले करा था। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे मीन निकालने का। ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे 1 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 21। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स हैं, तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो देखिए बेटा 16 प्लस 1 कितना हो गया, 11 काउंट कर लीजिए पहले कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो ये तो हो गया 33 ऐड करने पर। उसके बाद 16 हमारा ये है और 14 ये है, टोटल हो गया 30। उसके बाद 1 प्लस 6 7, 7 और 8 15, 15 और 21। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं 99, ऐड करने पर आया 99 अपॉन में 9, कट करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो हमने इसका मीन निकाल लिया, इसका मीन आ गया हमारा 11। इसके बाद हम निकाल रहे हैं इसका मीडियन। मीडियन निकालने का एक मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें हम इसको फॉर्मूला यूज करते हैं। एक और इजी मेथड भी होता है मीडियन निकालने का, वो मेथड मैं आपको और बता रही हूँ कैसे निकालते हैं मीडियन उस इजी मेथड से। तो देखिए बेटा, जैसे हम आपको ये डाटा दिया हुआ है 1 16 11 6 11 8 14 11 21, हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में से एक एक ऑब्जर्वेशन को कट करते जाते हैं, ठीक है, और जो लास्ट में सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग रह जाएगी वो इसका मीडियन होगा। तो देखिए लेफ्ट में से हमने 1 को कैंसिल करा, राइट में हमने इसको कैंसिल करा, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट का कैंसिल करा, फिर राइट का करा, फिर लेफ्ट का, फिर राइट का, ठीक है। तो हमने देखा लास्ट में 11 जो है हमारा रिमेनिंग रह गया ऑब्जर्वेशन, एक 11 जो है ये टर्म रह गई हमारी रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग टर्म रही हमारी वो इसका मीडियन है। तो हमने इसका मीडियन निकाल दिया, क्या आ गया, 11 आ गया। तो ये भी एक बहुत इजी मेथड है मीडियन निकालने का, जिसमें हम विदाउट फॉर्मूला जो है मीडियन निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम इसका निकालेंगे मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं आपको पता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब इस डाटा के अंदर ध्यान से देखिए आप, 11 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 11 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा, तो इसका मोड कितना हो गया, 11। तो हमने इसका मोड भी निकाल दिया 11, ठीक है, क्योंकि 11 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला और मोड भी निकाला। और बाय चांस देखिए इन तीनों चीज को जब हमने निकाला और तीनों का आंसर 11 ही आया, सेम ही आया, तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मीन मीडियन या मोड सेम आएगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम हो भी सकता है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको करा दिया, रिमेनिंग पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको मीन मीडियन मोड निकालने आता है, तो उन फॉर्मूलेस की हेल्प से आपने ये निकालना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।